स्वागत है आपका अल्टीमेट डिफेंस पे। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस एनजी की, जो कि एक ब्रह्मोस का वेरिएंट है। तो ब्रह्मोस एनजी यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, तो एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट होने वाला है। तो ब्रह्मोस एनजी जो यूज़ होते हैं ब्रह्मोस इंडियन आर्म फोर्स के ज़रिए, तो उससे वज़न में आधा होगा और डायमेंशन भी कम होंगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इसे तेजस एयरक्राफ्ट जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, MiG-29 जो कि इंडियन नेवी यूज़ करती है, तो उससे ये ब्रह्मोस एनजी लॉन्च किए जा सकते हैं या फिर फायर किए जा सकते हैं। तो ब्रह्मोस एनजी के बारे में बात करने का कारण यही है कि जो 26 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी की है, तो उस फैसिलिटी से ब्रह्मोस एनजी के 80 से 100 मिसाइल्स पर ईयर के रेट में ब्रह्मोस एनजी सप्लाई की जाएगी। और उस फैसिलिटी में बहुत सारे टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर्स, टेस्टिंग फैसिलिटी, डिज़ाइन फैसिलिटी, स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटी और बहुत कुछ बनाया जा रहा है। तो इस फैसिलिटी से ब्रह्मोस एनजी सप्लाई की जाएंगी इंडियन आर्म फोर्स को भी और कुछ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को जो कि इसमें इंटरेस्टेड है। तो कुछ दिनों पहले हमने रिपोर्ट किया था कि ब्रह्मोस एनजी तेजस के साथ ऑफ़र की जा रही है मलेशिया को, जो कि मलेशिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में HAL compete कर रहा है अन्य एयरक्राफ्ट कंपनियों से। तो उसकी बिड मजबूत करने के लिए HAL और DRDO इसे ऑफ़र कर रही है। तो इसे प्लान किया जा रहा है जो डेवलपमेंट में एयरक्राफ्ट है, जैसे कि तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर और एमका से भी फायर किए जाने की। तो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया की जो एंटी शिपिंग और जो सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स है, जो कि एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स है, उसकी क्षमता और भी बढ़ जाएगी इस ब्रह्मोस एनजी के आने से। तो बढ़ते अगले अपडेट के पास। तो जो करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल हरि कुमार, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। तो उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर है उसकी पहली फ़्लाइट 2026 में प्लान की गई है और इसका प्रोडक्शन 2030 से शुरू कर दिया जाएगा। तो ये ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जो आने वाला विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है और जो कि प्लान किया जा रहा है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, उससे भी लॉन्च हो सकते हैं, जो कि एक कैटापुल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। तो तीसरी अपडेट की ओर बढ़ते, जो कि है एक प्राइवेट फर्म कंपनी है जो कि फॉर्म की है रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल ने, जिसका नाम JSR टेक्नोलॉजीज़ है। उसने एक रॉकेट इंट्रोड्यूस किया है जिसका रेंज 250 किलोमीटर है। तो ये रॉकेट 314 mm का है, जो कि डेवलपमेंट फेज़ में है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। तो ये रॉकेट 250 किलोमीटर रेंज यानी कि 250 किलोमीटर रेंज के साथ आएगा। तो इसका वॉरहेड इंडिया में ही प्रोड्यूस होगा और इसका जो फ्यूल है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास से आएगा, यानी कि यूरोप से आएगा। देखने वाली बात होगी कि इंडियन आर्म फोर्सेस क्या प्राइवेट फर्म कंपनीज से ये रॉकेट्स खरीदती है या नहीं। तो इसी बात में इसे ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।